बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। काफी दिन के बाद वीडियो कर रहा हूं, उसकी कुछ वजह है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। वजह भी मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद कुछ सियासत की बात करेंगे और सियासत के अंदर ये जो हल्ला गुल्ला है, इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है और नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और जो आसफ अली जरदारी, उनकी सीवी स्टैब्लिशमेंट के पास जाना कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, जिसके बेहाफ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करेंगे। ये तमाम तफसीलात और आसिम इकबाल साहब का एक ट्वीट और रात को उनका एक दिया गया बयान है जिसने बेइज्जत भी काफी किया उनको भी और उनकी इस हुकूमत को भी, और फिर उनको शर्मिंदा होकर माजरत खाना एक ट्वीट भी करना पड़ा। तो इसकी वजूहात बेशुमार है कि ये तमाम हालात पैदा करने के लिए किस किस ने कोशिश की है और क्यों किए गए ये तमाम हालात पैदा। जो सबसे पहली वजह है वो तो जाहिर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान को हुकूमत के अंदर ना आने देना, इसके लिए कोशिश करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये काम हमने करना है किसी भी तरह से, और ये काम हमने खूब अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है और वो कर रहे हैं काम। खैर, इमरान खान साहब कल जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश भी होंगे। कल उनकी पेशियां भी हैं क्योंकि 10 जुलाई तक उनका वक्त था। और दूसरी बात जो है, जो शहबाज शरीफ और उनका एक वफद ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकातें कर रहा है कि जनाब ज़राअत के हवाले से कुछ हम इकदाम करेंगे और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत को हम दोबारा से अरूज बख्शेंगे कि अरूज पर पहुंचाने के लिए हम दूसरे ममालिक से कर्जे लेकर कुछ मशीनरी लेकर आवाम को कुछ सहूलियात फराहम करेंगे। ये तो एक खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल साहब का ट्वीट है उस पर मैं बात करूं अगर, तो एहसन इकबाल साहब का ट्वीट ये है कि रात को उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर सलीम साफी साहब का प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक बात की थी जियो न्यूज पर। तो उन्होंने बात यह की थी कि इमरान खान को जब हुकूमत में लाया गया 2018 के अंदर, तो एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। उन्होंने ये बात की कि तब चाइना ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप इमरान खान को ना लाएं इक्तदार के अंदर, ये आने वाले वक्त के अंदर सी पैक को नुकसान पहुंचाएगा और मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। ये बात की एहसन इकबाल ने सलीम साफी के प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद रात सो गए एहसन इकबाल साहब जाकर। जब सोए तो रात को कुछ घंटी बजी, कुछ लोगों ने उनको जगाया और बताया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट और चाइना के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट्स देना मुनासिब नहीं। तो खंचाई की कुछ और कान खींचे और उनको पता चला कि ये हमारी हुकूमत के लिए भी खतरा हो सकता है और हमारी सियासत जो है वो भी दफन हो सकती है, इस वजह से क्योंकि हम तो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, अपने लीडर को वापस लाना चाहते हैं और हम उन्हीं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की मुहिम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट ही लाती है इक्तदार के अंदर हमें और इन तमाम सियासतदानों को। हम तो एक इल्जाम लगा रहे हैं इनडायरेक्टली कि स्टैब्लिशमेंट इक्तदार के अंदर लाती है। और हकीकत है कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया और जब नवाज शरीफ आते हैं या दूसरे लोग आते हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन एक चीज वाजह है कि इमरान खान ने जब वोट लिया था 2018 के अंदर, तब बहुत सारे लोगों ने जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने मदद की थी इमरान खान की। लेकिन 13 के अंदर अगर इलेक्शन की बात करें तो तब नवाज शरीफ के साथ 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। उसकी वजूहात बेशुमार थी क्योंकि कुछ कंट्रोल हो चुका था, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी। तो आसिम इकबाल साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुतल्लिक चाइना ने आगाह किया था एस्टेब्लिशमेंट को कि आप इसको इक्तदार ना दें। सो गए। बाद में जनाब किसी की कॉल आई या किसी से राबता हुआ तो उन्होंने कुछ खिंचाई की, तो आसिम इकबाल साहब ने फिर उठते ही एक ट्वीट की। वो ट्वीट क्या थी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ट्वीट उनकी ये थी कि माई स्टेटमेंट अबाउट चाइना इन अ टीवी इंटरव्यू इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विच नीड्स क्लैरिफिकेशन। चाइना मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स और अदर कंट्रीज। सम senior businessmen working on CPAC projects privately expressed the opinion that fair and free election was in the best interest of Pakistan to ensure continuity.
As by March April 2018 it had become abundantly clear and was being openly discussed in international media that establishment of that time did not want PMLN government to return and was helping PTI to come in power through interference in electoral process. ये आसिम इकबाल साहब ने कहा कि जनाब ये जो बात मैंने की थी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, जो टीवी इंटरव्यू के अंदर की थी। दरअसल मामला कुछ यूं है कि जो 2018 मार्च और अप्रैल के मामला थे वो क्लियर और वाज़ेह करने के लिए हम डिस्कशन कुछ चल रही थी, और ये बाहर भी थी और पीएमएलएन के अंदर भी कुछ बात थी। ये आसिम इकबाल साहब पहले भी एक इंटरव्यू के अंदर बात कर चुके हुए हैं। तो पहले तो लेकिन उन्होंने ये भी बात की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, प्रोसेस जो है वो मुतासर होता है। ये पहले की उन्होंने बात की हुई है एक इंटरव्यू के अंदर। तो रात को भी उन्होंने कुछ इसी तरह मिलती जुलती बात की, फिर कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो मेरी बात थी, तो ये मुझे यानी कि माजरत खा हूं कि मैं नहीं करनी चाहिए थी मुझे ये बात। तो इस तरह की बातें और इस तरह के बयानात जिसकी वजह से इमरान खान की बदनामी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आए, इमरान खान को लोग बुरा भला कहें, या इमरान खान नुकसान पहुंचा रहा था सी पैक को या मुल्क को, तो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। पहले भी देते आए, अब भी दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आसिम इकबाल, और भी बहुत सारे लोग, इमरान खान की पार्टी के भी कुछ इस तरह के बयानात लोग देते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए, फवाद चौधरी ने दिए, बेशुमार लोगों ने दिए। तो सियासत के अंदर ये जो चीजें चलती हैं, इसकी वजह से मुल्क को, मुल्क के इदारों को, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचता है। सियासतदान अपने चंद मफादात की खातिर और अपनी हुकूमत की खातिर, अपने इक्तदार को तूल देने की खातिर कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से अवाम हमेशा घाटे का सौदा खरीदती है और अवाम को घाटे का सौदा अपने गले सौंपना पड़ता है, जो कि ये सियासतदान होते हैं। तो अब इन तमाम चीजों से निकलने के लिए करना क्या है? करना यह है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर करवाए जाएं। उसके बाद इमरान खान आए, जरदारी आए, या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ जाए जो कि अब तैयार की गई है, या फिर नवाज शरीफ आ जाए, अवाम को वो कबूल होगा। लेकिन अगर इलेक्शन उसी तरह होने हैं कि किसी एक शख्स ने फैसला करना है, किसी ताकतवर ने फैसला करना है, तो फिर ना अवाम कबूल करेगी, ना इदारे मुल्क के कबूल करेंगे, और ना ही पाकिस्तान की तरक्की हो सकेगी। और इसी तरह हालात रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। इमरान खान की मुश्किलात में अगर आपने इजाफा करना है, तो उस इजाफे के लिए आप दिन रात तगोदो कर रहे हैं। उस तगोदो का नतीजा ये होगा कि जो दानिश्वर हजरात हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो आज भी यही कहता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी दूसरे लीडरों से ज्यादा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।